बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दो इंतहाई अहम अपडेट्स हैं सरकारी मुलाजमीन पेंशनर्स के हवाले से। अहम तरीन दो बड़े केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। एक तो ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से अच्छी खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसका जो है वो केस चल रहा है, उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। और इसके अलावा 17A रूल के हवाले से भी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला जो है वो सामने आ गया है। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स, शेयर ज़रूर किया करें। आपके लाइक्स और कमेंट्स से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलते हैं जी। पहली अपडेट है 17A रूल के हवाले से। आपको बताते चलें कि नोटिफिकेशंस जारी किए गए जिसमें 24 जुलाई 2024 से जो है वो 17A रूल को जो है वो उड़ा के रख दिया गया, यानी कि उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। तो उसके बाद से पंजाब भर में से बहुत सी शिकायत जो हैं वो सामने आई, जिसमें ये कहा गया कि 24 जुलाई 2024 को तो ये कानून ख़त्म हो गया, लेकिन जो केसेस जो हैं वो 24 जुलाई 2024 से पहले वाले केसेस हैं, उनको तो जो है वो 17A रूल के तहत जो है वो नौकरी मिलनी चाहिए। जब केसेस जो हैं वो डिपार्टमेंट्स में गए तो उन्होंने जो है वो क्लैरिफिकेशन तलब की एसएनजी डिपार्टमेंट की जानिब से। और एसएनजी डिपार्टमेंट की जानिब से जो दो नोटिफिकेशन जारी हुए क्लैरिफिकेशन के हवाले से, उसमें भी जो है वो अबहाम जो है वो उसको ख़त्म नहीं किया गया, बल्कि वो अबहाम जो कि इस सूरत में है कि 24 जुलाई 2024 से पहले वालों को जो है वो 17A रूल के तहत नौकरी मिल सकेगी या नहीं, ये अपनी जगह पर ज्यों का त्यों जो है वो कायम है। तो अब जो है वो इसके हवाले से रिट पटिशन जो है वो दायर की गई लाहौर हाई कोर्ट में 17A रूल के हवाले से। और 10 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट ने 24 जुलाई 2024 से पहले वालों को भर्ती ना करने पर हुकूमत पंजाब से जवाब तलब कर लिया गया है। कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला जात हैं उनकी रोशनी में कोई भी तरमीम जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकती, यानी कि उसको बैक डेट से या पिछले लोगों पर जो है वो उसको लागू नहीं की जा सकता। यानी कि कोई भी तरमीम जो है वो उससे आगे ऑनवर्ड जो है वो लागू होती है, बैक डेट से यानी पिछले उससे अफेक्ट नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर वो कानून चूँकि वो टूट रहा है कि पिछले जो मुलाजमीन हैं या जो बच्चे हैं 17A रूल के तलबगार और ऐसे मुलाजमीन जो कि इन सर्विस फ़ौत हो गए, उनके लवाहिकीन या जो मेडिकली अनफिट हो गए उनके लवाहिकीन को 17A रूल के तहत जो है वो नौकरियां देने के हवाले से वो डायरेक्टली जो है वो इससे अफेक्ट हो रहे हैं। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया यानी कि 17A रूल को ख़त्म किया गया। तो अब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो है वो जवाब तलब किया गया है और अगली जो है वो पेशी पर जो है वो इस हवाले से फ़ैसला जो है वो मतवक्को है कि उम्मीद ये की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला जात की रोशनी में जो 24 जुलाई 2024 से पहले वाले केसेस हैं उनको 17A रूल के तहत जो है वो नौकरी मिल सकेगी। इसके अलावा एक और बड़ा अहम केस जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो ज़ेर समात है। इसमें जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से जो है वो पटिशन्स दायर की गई हैं। इस केस के हवाले से अगर बात की जाए तो ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से जो है वो समात थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और यहाँ पर जो वकील हैं उन्होंने ये दलाइल दिए और ये कहा कि सरहद में यानी कि KPK में और इसके अलावा जो बलूचिस्तान है वहाँ पर जो है वो तमाम जो मुलाजमीन हैं उनको ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा की जाती है, जबकि वफाक में और पंजाब में और बाकी सूबों में जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम सिर्फ़ उसी सूरत में जो है वो दी जाती है जब एक सरकारी मुलाज़म जो है वो इन सर्विस फ़ौत हो जाता है या रिटायरमेंट के 5 साल के अरसे में फ़ौत हो जाता है। तो अब उनका कहना ये था कि ये जो कानून है चूँकि KPK ने इसको तरमीम के ज़रिए से इम्प्लीमेंट कर लिया है, बलूचिस्तान ने जो है वो एक तरमीम के ज़रिए से इसको इम्प्लीमेंट कर लिया गया है और जितने भी सरकारी मुलाजमीन रिटायर होते हैं उनको रिटायरमेंट के वक्त जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम अदा की जाती है। तो ये एक नाइंसाफ़ी है कि वफाक के मुलाजमीन को भी और जो पेंशनर्स हैं उनको भी, और इसके अलावा जो पंजाब और सिंध के जो मुलाजमीन और पेंशनर्स हैं उनको भी जो है वो अपनी ज़िंदगी में जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम नहीं मिलती, बल्कि उनकी ये रकम जो है वो ज़ाया हो जाती है अगर वो 5 साल के अरसे में यानी कि रिटायरमेंट के 5 साल के अरसे में फ़ौत ना हो या वो इन सर्विस फ़ौत ना हो जाएँ। यानी कि ग्रुप इंश्योरेंस की रकम हासिल करने के लिए उनको पहले मरना पड़ता है।
तो इस पर जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल को जो है वो अहकामात जारी किए गए कि इस हवाले से जो है वो जो पॉलिसी है उसको वाज़ेह किया जाए। और इसके हवाले से ये भी आपको बताते चलें कि एक अमेंडमेंट का बिल जो है वो ज़ेर समाअत है और उस पे जो है वो प्रोसेसिंग शुरू है कैबिनेट में। और वहाँ से जो है वो ये कहा गया कि इस बिल की जो है वो लेटेस्ट अपडेट बताएं कि ये जो कानून है इसकी तरमीम कहाँ तक पहुँची है कि ग्रुप इंश्योरेंस की रकम सरकारी मुलाजमीन का हक़ है, उनको अदा की जानी चाहिए। तो इस हवाले से जो भी तरमीम है उसकी जो लेटेस्ट अपडेट है वो मांग ली गई है। 13 नवंबर की जो नई डेट है वो दे दी गई है। उम्मीद ये की जा रही है, माहिरीन भी ये बता रहे हैं कि ऐन मुमकिन है कि ये जो फ़ैसला है वो सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हक़ में आएगा और तमाम मुलाजमीन और पेंशनर्स को जो है वो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम दी जाएगी, क्योंकि ये रकम किसी और की नहीं है बल्कि सरकारी मुलाजमीन की अपनी रकम है और उन्होंने अपनी तनख्वाहों में से कटौती करवा के जो है वो दी हुई है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट। में कि आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।